वो पल जब हाथों में हथकड़ी बांधे और पैरों में बेड़ियां लगाए 104 भारतीय अमेरिका से भारत लाए गए। ये वही लोग हैं जिनके घर वालों ने अपनी जमीन, सारे पैसे सब लगाकर अपने बच्चों को विदेश भेजा था। इस बीच इन यात्रियों में से यूपी के युवकों ने फ्लाइट में बिताए उन 30 घंटों के बारे में चौंकाने वाली बातें बताई हैं। मुजफ्फरनगर के 38 वर्षीय किसान देवेंद्र को अपने परिवार के गन्ने के खेतों से ज्यादा कुछ चाहिए था। उसे चमकदार नियॉन लाइटिंग डॉलर चाहिए थे, लेकिन उसे डीपोर्ट विमान में सीट मिली जिसमें 103 अन्य लोग भरे हुए थे। अमेरिका से डीपोर्ट किए जाने के बाद उसकी सारी बचत खर्च हो चुकी है। भविष्य अनिश्चित हो गया है। फ्लाइट में उसकी मुलाकात मुजफ्फरनगर के ही 24 वर्षीय रक्षित और पीलीभीत के गुरप्रीत सिंह से हुई। अलग अलग जीवन शैली से जुड़े 3 लोग एक ही गलती के कारण एक साथ बंधे हुए थे। एक ऐसे रास्ते पर विश्वास करना जो वास्तविक नहीं था। जब तीनों ने बुधवार को अमृतसर में विमान से बाहर कदम रखा तो उनकी कलाई और टखने धातु की पट्टियों से दर्द कर रहे थे जो उन्हें 30 घंटे से ज्यादा समय तक बांधे हुए थे। देवेंद्र पिछले साल नवंबर में भारत से अमेरिका गए थे। उन्होंने अमेरिका जाकर अपनी जिंदगी संवारने का सपना देखा था। खुद से किए गए वादे को पूरा करने के लिए वो रवाना हुए। रक्षित 1 महीने पहले ही पर्यटक वीजा पर यूएस गए थे। वो अधिकारियों की नजर में आने से पहले एक नई जिंदगी शुरू करने की उम्मीद में 7 समंदर पार गए थे। गुरप्रीत की यात्रा इन दोनों से करीब 3 साल पहले 2022 में शुरू हुई थी। वो पढ़ाई करने यूके गए थे। वहीं गुरप्रीत को बहुत देर से एहसास हुआ कि उन्हें महज सपना बेचा गया था। देवेंद्र की मुलाकात थाईलैंड में तस्करों से हुई थी जिन्होंने उसे 40 लाख रुपए में अमेरिका तक सुरक्षित पहुंचाने का आश्वासन दिया था। ये रकम उसने निजी बचत, परिवार से कर्ज और उधार लेकर जुटाई थी। 29 नवंबर 2024 को उसकी यात्रा शुरू हुई। थाईलैंड से वियतनाम, चीन से अल साल्वाडोर, वहां से दुनिया की सबसे गहरी दुनिया उनके लिए राजमार्ग बन गई। ग्वाटेमाला में बसे, मेक्सिको में टैक्सियां, रात के अंधेरे में पैदल चलना। देवेंद्र अकेले नहीं थे, उनके साथ 11 अन्य लोग भी थे जिनमें से प्रत्येक पर उम्मीद और कर्ज का बोझ बराबर था। फिर 15 जनवरी को वो अमेरिका पहुंचे, लेकिन वो उस तरह नहीं पहुंचे जैसा उसने सोचा था। वहां खुली हवा की सांस नहीं थी, राहत की कोई भावना नहीं थी। केवल यूनाइटेड स्टेट्स बॉर्डर पेट्रोल के वर्दीधारी लोग थे। उनके शब्द तीखे थे, उनके रिएक्शन तेज थे। अमेरिका से डिपोर्ट होकर गुरुवार की सुबह तक यूपी के तीनों युवक भारत की धरती पर वापस लौट आए। उन्हें दिल्ली में अधिकारियों को सौंप दिया गया, फिर उनके परिवारों को सौंप दिया गया। पुलिस ने उनके उतरने से पहले ही उनके बयान तैयार कर लिए थे। पूरनपुर के सर्किल ऑफिसर विशाल चौधरी ने कहा कि हम निवासियों से अपील करते हैं कि वो अनधिकृत एजेंटों के माध्यम से विदेश यात्रा ना करें। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।